हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए इन सभी टेंस को एक एक करके जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इनके रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते हो, ताहू, ती है आता है तो वह प्रेजेंट टेंस है। सेकंड, इस टेंस में एफर्मेटिव या फिर एजर्टिव यानी स्वीकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है कर्ता यदि प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो तथा सिंगुलर नंबर या और सिंगुलर नंबर यानी कि एक हो, जैसे आई तथा यू के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ताओं यानी ही, शी, इट अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म्स के साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल होगा। थर्ड है फिफ्थ रूल है किसी कथन पर बल देने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एफर्मेटिव, एजर्टिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग भी करते हैं। उदाहरणतया मैं खेलता तो हूँ का अनुवाद होगा आई डू प्ले। इसी प्रकार वह मुझसे सहमत तो है का अनुवाद होगा ही डज एग्री विद मी। सिक्स्थ रूल है इस टेंस में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ओकेजनली जैसे एडवर्ब्स का प्राय प्रयोग होता है। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। इनका पहला एग्जाम्पल है मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई टेक बाथ एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है हम उसका पता जानते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी नो हिज एड्रेस, यानी हम उसका पता जानते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आप नींद में बोलते हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू टॉक इन योर स्लीप, यानी आप नींद में बोलते हो। फोर्थ एग्जाम्पल है तुम सब अच्छा खेलते हो का एग्जाम्पल होगा यू ऑल प्ले वेल, मतलब तुम अच्छा खेलते हो। फिफ्थ है वह समुंदर के पास रहता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही लिव्स बिसाइड द सी, यानी वह समुंदर के पास रहता है। सिक्स्थ है श्वेता शतरंज खेलती है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे श्वेता प्लेज चेस, यानी श्वेता शतरंज खेलती है। सेवंथ है पानी सर्दी में जम जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर फ्रीजेज इन विंटर, यानी पानी सर्दी में जम जाता है। 8 है नदियाँ समुंदर में गिरती हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्स फॉल इनटू द सी, यानी नदियाँ समुंदर में गिरती हैं। 9th एग्जाम्पल है किसान बीज बोता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फार्मर सोज सीड, यानी किसान बीज बोता है। 10th एग्जाम्पल है ये मुझसे सहमत हैं।
इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे एग्री विद मी, यानी वे मुझसे सहमत हैं। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स जानते हैं। पहला रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एक बार दोबारा जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट अथवा डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग होगा। सेकेंड रूल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ताओं के साथ डज नॉट तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। आइए अब हम इनके नेगेटिव एग्जाम्पल्स को जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव एग्जाम्पल है, फर्स्ट है तुम उत्तर नहीं जानते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नॉट नो द आंसर, यानी तुम उत्तर नहीं जानते। सेकंड है मैं प्राय सिनेमा नहीं देखता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट जनरली सी सिनेमा, यानी मैं प्राय सिनेमा नहीं देखता। थर्ड है हम तुम पर विश्वास नहीं करते, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी डू नॉट बिलीव यू, यानी हम तुम पर विश्वास नहीं करते। फोर्थ एग्जाम्पल है सर्दी में फूल नहीं खिलते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन विंटर, यानी सर्दी में फूल नहीं खिलते। फिफ्थ है वह बहुत अधिक नहीं बोलता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही डज नॉट थिंक टू मच, यानी वह बहुत अधिक नहीं सोचता। सिक्स्थ एग्जाम्पल है उसका कुत्ता रात में नहीं भौंकता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर डॉग डज नॉट बार्क ड्यूरिंग द नाइट, यानी उसका कुत्ता रात में नहीं भौंकता। सेवंथ है वह कभी खेलना नहीं भूलती, यानी वह कभी खेलना नहीं भूलती, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी नेवर फॉरगेट्स टू प्ले, यानी वह कभी खेलना नहीं भूलती। आठवां है गीता संगीता से प्रेम नहीं करती, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गीता डज नॉट लव संगीता, यानी गीता संगीता से प्रेम नहीं करती। नाइन्थ एग्जाम्पल है वे तुम्हारा आदर नहीं करते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे डज नॉट रिस्पेक्ट यू, यानी वे तुम्हारा आदर नहीं करते। टेंथ एग्जाम्पल है पवन व पंकज इकट्ठे कार्य नहीं करते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पवन एंड पंकज डू नॉट वर्क टुगेदर, यानी पवन व पंकज इकट्ठे कार्य नहीं करते। आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए सबसे पहले इनके रूल्स जान लेते हैं। पहला रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू अथवा डस का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में ही इनका इस्तेमाल होगा। सेकंड है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ताओं से पहले डज तथा बाकी सभी कर्ताओं से पहले डू का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर नंबर कर्ताओं के साथ डज का और बाकी सभी प्लूरल कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होगा। थर्ड है कर्ता के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो कर्ताओं के पश्चात तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट का प्रयोग करें। फिफ्थ है वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क भी लगाएं। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या बालक पानी में तैरते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू बॉयज़ स्विम इन वाटर, यानी क्या बालक पानी में तैरते हैं। सेकंड क्या वह प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान करती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज शी टेक बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, यानी क्या वह प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान करती है। थर्ड है क्या आपके पड़ोसी
प्राय शिकायत नहीं करते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू योर नेबर्स नोट जनरली कंप्लेन, यानी क्या आपके पड़ोसी शिकायत नहीं करते। फोर्थ है, क्या वे यहाँ पर ताज़ा रस नहीं बेचते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू दे नोट सेल फ्रूट्स जूस हेयर, यानी क्या वे यहाँ ताज़ा रस नहीं बेचती। फिफ्थ है, क्या मैं प्रतिदिन दाढ़ी नहीं बनाता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू आई नोट सेव एवरी डे, यानी क्या मैं प्रतिदिन दाढ़ी नहीं बनाता। सिक्स्थ है, क्या बच्चे शरारत करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू चिल्ड्रन मेक मिसचीफ, यानी क्या बच्चे शरारत करते हैं। सेवंथ है, क्या आपको सर्दी लगती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू फील कोल्ड, यानी क्या आपको सर्दी लगती है। आठवां है, क्या घंटी 8 बजे बजती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज द बेल रिंग एट 8 o'clock, यानी क्या घंटी 8 बजे बजती है। नाइन्थ है, क्या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू वी प्रे टू गॉड, यानी क्या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। टेंथ है, क्या वह सारा पैसा कपड़ों पर व्यय नहीं करती, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज शी नॉट स्पेंड ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स, यानी क्या वह सारा पैसा कपड़ों पर व्यय नहीं करती।